नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल बाबू इलेक्ट्रिक टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जैसा आपको टाइटल और थंबनेल के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में कूलर होता है जो आपको दिख रहा हो, कूलर की मोटर दिख रही होगी आपको, उसकी वायरिंग आप कैसे करें आसानी से घर बैठे आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको बता दूँ, कूलर की मोटर, रेगुलेटर और जो समरसेबल वाटर पंप होता है, और दो स्विच होते हैं जिसमें एक तो पानी की मोटर का होता है, एक होता है जो वो कूलर को ऑन ऑफ करने का होता है। उसकी वायरिंग कैसे करें, मेन वायर कहाँ कहाँ से निकाले, वो सब चीज़ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, डायग्राम और जो प्रूफ सहित बताने वाला हूँ लाइव। तो जो भी मित्र हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है, यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आपको समझाने के लिए मैं आ गया हूँ स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा ये कूलर के दो स्विच है, ये रेगुलेटर है, एक तो इसमें पंप का है और एक जो मेन लाइट का है, और एक है वो रेगुलेटर है कम ज़्यादा स्पीड करने का। ये आपको मोटर दिख रही होगी और ये पानी की मोटर समरसेबल पंप। अब इसका कनेक्शन आपको करना है। सबसे पहले इसको हम पलट देते हैं। आप पीछे आपको दिख रहा होगा किस प्रकार से, कि किस प्रकार से जो एक तो रेगुलेटर है, दो स्विच है, इनमें कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं, ये जो मोटर है इसमें चार तार आपको मिलेंगे। आप मोटर खरीदोगे तो इसमें आपको चार तार मिलेंगे, अलग अलग रंग के आपको मिलेंगे, जैसे ब्लू है, वाइट है, ब्लैक है और रेड है। ये चार कलर के वायर ज़्यादातर आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनमें से कौन सा कॉमन वायर मानना है, कौन सा मेन वायर मानना है, सबसे ज़्यादा लफड़ा यहाँ पर रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कनेक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है कि इसमें से जो ब्लू वायर है ये मेन वायर है, और जो सफ़ेद वायर है ये कम ज़्यादा स्पीड का होता है। तो मेन वायर तो ब्लू है और एक कम ज़्यादा स्पीड का होते हैं तीनों वायर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि तीन वायरों को आपस में कनेक्ट करना है। कौन कौन से वायर को, तो एक तो हो गया समरसेबल पंप का एक वायर, एक हो गया ये मोटर का मेन मोटर का वायर, और एक हो गया मेन तार का, जो मेन तार है दो वाले, दो मेन लाइट के तार है, इनमें से एक वायर मोटर का और एक वायर समरसेबल पंप का आपको कनेक्ट कर देना है। तो मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा एक तो मेन लाइट का तार लाल वाला, और सफ़ेद वायर है ये मोटर का है, और एक वायर है वो समरसेबल पंप का आपको दिख रहा होगा। ये वाला वायर मैंने आपस में तीन वायर कनेक्ट कर दिए हैं। अब दोस्तों, बचा एक तो ये समरसेबल पंप का, और एक बचा इस मोटर का, एक बचा मेन लाइट के, और दो तार बचे हैं रेगुलेटर के। हाँ दोस्तों, दो तार रेगुलेटर के बच रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तीनों वायर कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा कि इसमें से रेगुलेटर का एक वायर है उसको आपको एक स्विच में कनेक्ट कर देना है। इस वाले स्विच में आपको एक वायर को कनेक्ट कर देना है। तो मैं कनेक्ट कर देता हूं। अब दोस्तों, ये करने के बाद आपको जो रेगुलेटर है और एक पंप का वायर आपको दिख रहा होगा, तो इस पंप के वायर को आपको इस स्विच में कनेक्ट करना है। जो पंप का वायर आपको दिख रहा है ये वाला, इसको आपको इसमें कनेक्ट करना है। तो मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों, आपको एक रेगुलेटर का वायर ये वाला और एक मोटर का ब्लू वाला जो मेन लाइन का तार है, इस दोनों आपस में दोनों को कनेक्ट करना है। एक तो रेगुलेटर का और एक जो मोटर का जो नीला वायर है, इसको आपस में कनेक्ट कर देना है। और कनेक्ट करके आपको टेपिंग इसकी कर देनी है। सबसे पहले जो वायर हमने किए थे इसकी भी आपको टेपिंग करनी है। ऐसे नहीं करना है। आपको समझाने के लिए मैंने टेपिंग नहीं की है। तो आपको टेपिंग मजबूताई से करने हैं। और सबसे पहले अब दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं। तो दोनों वायर को आपस में कनेक्ट कर दिया है। एक तो ब्लैक तार है वो रेगुलेटर का है, और ब्लू वायर है वो मोटर का है। सामने आपको मोटर दिख रही है, उसका वायर है ब्लू वाला। दोनों कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों, स्विच में दो पॉइंट बच रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दो पॉइंट बच रहे हैं। तो क्या करना है आपको, इसको कनेक्ट करने के सबसे पहले इनको दोनों को कनेक्ट करना है। और यहाँ से एक मेन लाइट का वायर जो आपको दिख रहा होगा, पीला रंग का वायर बच रहा है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद मेन लाइन का तार यहाँ से आपको निकाल देना है। तो मैं इनको कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों, मेन लाइन का जो वायर था पीला रंग का, वह हमने कनेक्ट कर दिया है। आपको दिख रहा हो कुछ प्रकार से, यहाँ से दोनों को कनेक्ट करने के बाद पीला वायर है वो मेन लाइन का हमने निकाल दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दोबारा कनेक्शन आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि एक तो मोटर का वायर, एक समरसेबल पंप का वायर और एक मेन लाइट का वायर जो लाल रंग का है, इन तीनों को आपस में हमने एक जगह मिला दिया और टेपिंग कर दी। इसके बाद में आपको क्या करना है कि रेगुलेटर का एक वायर को हमने इस वायर में कनेक्ट कर दिया है। मतलब तो दोस्तों, रेगुलेटर का एक वायर था, हमने इस स्विच में कनेक्ट कर दिया है एक पॉइंट में, और रेगुलेटर का दूसरा वायर है वो उस मेन मोटर का जो मेन वायर था ब्लू रंग का, उसमें हमने कनेक्ट कर दिया है। आपको दिख रहा होगा दोनों वायर को हमने कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों, क्या किया है हमने कि जो समरसेबल पंप का एक वायर तो हमने
कनेक्ट कर दिया था। पहले दूसरा जो वायर बच रहा था उसको हमने इस पॉइंट में, हमने स्विच के इस पॉइंट में कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद में क्या किया कि जो दोनों मेन वायर थे, इन दोनों थे स्विच, इनको आपस में कनेक्ट करने के बाद इस स्विच से मेन लाइन का तार हमने, पीला रंग का वायर हमने निकाल दिया। तो दोस्तों कभी भी आपको कनेक्ट करना हो, मोटर की स्पीड है वो रेगुलेटर से करनी है, तो आपको कनेक्शन ऐसे जैसे मैंने बताया वैसे आपको करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी कई वीडियो मिलती रहती है, आगे भी आपको मिलती रहेगी। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक लेके, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।